प्यारे दोस्तों, आज से मैं आपके लिए 10th क्लास की मैथ की जो सपोर्ट मटेरियल है उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आज आपको पहले चैप्टर के 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा। तो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी संख्या n को 16 से भाग करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर n when divided by 16 gives the remainder 5 dash is the remainder when the same number is divided by 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम नेक्स्ट उस पर करते हैं। देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, एक दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। यूक्लिड लेमा था, जो कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम था, उसको समझना पड़ेगा। तो यानी यूक्लिड लेमा को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल में दे रखा है। तो देखो, यूक्लिड लेमा में आप जानते हो ये हमारा डिविडेंट होता है यानी भाज्य होता है, ये हमारा डिवाइडर होता है, ये हमारा क्वोशिएंट होता है और ये हमारा रिमाइंडर होता है। इन चारों के बीच में एक रिलेशन होता है मेरे दोस्तों कि ए हमेशा बराबर होता है बी और क्यू के प्रोडक्ट के और आर के सम के, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है कि बी हमेशा बड़ा होगा आर से और आर हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके, जीरो के। जैसे इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 49 को 5 से डिवाइड किया, तो 5 9 जा 45 आएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4 और क्वोशिएंट कितना आएगा 9। अब देखिए, मैं 49 5 इंटू 9 का प्रोडक्ट करूँ और 4 इसमें प्लस करूँ तो देखो 49 इक्वल टू 49 ही आ रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूक्लिड ने इस दुनिया को समझाया था। यूक्लिड बहुत ही महान ज्योमेट्री के बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं बच्चों, ग्रीक मैथमेटिशियन थे ये, बहुत बड़े लेजेंडरी मैथमेटिशियन आप इन्हें मानिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो वो क्वेश्चन भी आप 1 मिनट के अंदर समझ जाओगे। अब देखिए, यहाँ पे हम इसी यूक्लिड लेमा को लिखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर बी ये वैल्यू ये जरूर लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी जाए बाई यूजिंग यूक्लिड लेमा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो, मैं डिवाइड किसको किया है, एन को किया है, यानी किस नंबर को डिवाइड किया गया, एन को। एन हमारा क्या है, डिविडेंट यानी भाज्य, और भाग किससे किया गया है, 16 से। तो ये भाजक हो गया, डिवाइजर हो गया आपका। और रिमाइंडर कितना आया है आपका 5, आपका रिमाइंडर आया 5। क्वोशिएंट भी आपको नहीं पता, आपको 2 ही चीज़ें पता थी, एक आपको बी पता था यानी डिवाइडर पता था, और एक आपको रिमाइंडर पता था, और आपको एन की वैल्यू नहीं दे रखी थी। क्यों, आप यहाँ पे लेट कर सकते हो 1 2 3 में से कुछ भी लेट कर लीजिए, बट वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि रिमाइंडर क्वेश्चन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और माइनस में तो बिल्कुल नहीं करना है, आपने इस बात को याद रखना है। तो देखो, हम ए की जगह पे किसको रख सकते हैं, एन को रख सकते हैं, बी की जगह पे किसको रख सकते हैं, 16 को रख सकते हैं, और क्यू की को अभी हम क्यू ही रहने देते हैं, और रिमाइंडर को हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और 5 लिख सकते हैं। अब देखिए, मैं इसी चीज़ को यहाँ पे मेरा कितना आया मुझे नहीं पता, पर रिमाइंडर आया 1। अब मैं इसमें क्या ले लेता हूँ, 1 को कंसिडर करता हूँ, तो 16 एकम 16, मतलब भाई मैं इसको की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। भाई मैंने इस क्यू की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है। तो मैं जब 1 लेता हूँ तो दोस्तों देखो, n की वैल्यू हमारी कितनी बचती है, ये 16 हो जाएगा प्लस 5, तो n हमारा निकल के आ जाता है 21। अब इसी 21 को आप क्या करो, 8 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 टाइम्स कटेगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया 5। तो आपसे यही पूछा गया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप यूक्लिड लेमा लगाएंगे, आराम से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वैसे तो सिलेबस से हट गया, फिर भी ये सपोर्ट मटेरियल में दे रखा था, तो मैंने सोचा आपको करा देता हूँ। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन, आज हम सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि HCF ऑफ दिस नंबर एंड दैट नंबर इज। भाई हमें 2 नंबर दे रखे हैं, हमें महत्तम समावर्तक निकालना है। हमारा पहला नंबर हमें दे दिया 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, और बी हमें दे दिया नंबर 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। हमें जब भी HCF निकालना होता है, HCF निकालना है इसमें A, B का,
तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, इसके लिए ना आप एक बात चीज़ समझिए, दो चीज़ें समझ लीजिए कि ये एचसीएफ होता क्या है। पहली चीज़ भाई, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, क्या होता है? हाईएस्ट, ठीक है। सी का मतलब होता है कॉमन, क्या होता है? कॉमन। और एफ का मतलब होता है फैक्टर, क्या होता है? फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक होता है। तो देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है? देखिए अगर मैं 16 को 4 से डिवाइड करूं तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा? 4, बट रिमाइंडर कितना है? 0। तो मैं कह सकता हूं कि 4 16 का क्या है? फैक्टर। किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में जो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसी को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, 10, मैंने एक नंबर लिया 10 और एक नंबर ले लिया मैंने आपके लिए 20, ठीक है। अब देखो 10 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है भाई, 5 भी कर रहा है, 10 भी कर रहा है। 20 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 भी करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है, 5 भी करता है, 10 भी करता है, 20 भी करता है। बट अब जरा ये देखो, 1 1 कॉमन फैक्टर हो गया, 2 2 भी कॉमन फैक्टर हो गया है, 5 5 भी कॉमन फैक्टर हो गया, 1 2 5 these are the common factor, 1 2 5 these are the common factor। बट अगर मैं 10 की बात करूं, 10 भी कॉमन फैक्टर है, बट ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। इससे बड़ा आपको कोई भी नहीं मिलेगा। इससे बड़ा देखो, इससे छोटा जरूर मिलेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किन्हीं भी दो संख्या या दो से ज्यादा संख्या में जैसे ही आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करोगे वो नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। किसमें हो जाते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये बात आपने याद रखना है। तो देखिए एचसीएफ का मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ पे एचसीएफ 10, 20 लिखूं इज इक्वल क्या आएगा? 10। तो 10 वो नंबर है जो 10 और 20 को जैसे डिवाइड करोगे वो मिनिमम पावर में चला जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, मैं मान लीजिए 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 4 है। अब मुझे इनमें दोनों में कॉमन लेना है, तो मैं कितना लूंगा बच्चों बताइए? 3 की पावर 3 लूंगा। क्या लूंगा? 3 की पावर 3। यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3 की पावर 1। तो देखिए आपको ना क्या है ना, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ना एलसीएम में क्या करना था, एचसीएम में क्या करना था, किस में हाईएस्ट पावर देखनी थी, किस में लोएस्ट पावर देखनी थी, तो बच्चे वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि एचसीएफ का मतलब भले हाईएस्ट है बट इसमें पावर आपने कैसी लेनी है? मिनिमम। और एलसीएम का मतलब भले लोएस्ट है बट इसमें पावर कैसी लेनी है? मैक्सिमम। इसमें एलसीएम बोला नहीं है पर मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तो देखिए दोनों के पास 3 है, 3 लिख लीजिए। दोनों के पास 5 है, 5 लिख लीजिए। इन दोनों में से ये मिनिमम पावर है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इन दोनों में ये मिनिमम पावर है 2, तो 2 आ जाएगा। अगर मुझे एलसीएम निकालना होता तो देखो इनमें मैक्सिमम पावर ये है 4, मैं यहाँ पे 4 लिखता, और यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 4, तो मैं यहाँ पे भी 4 लिखता। तो देखिए दोस्तों याद रखनी है ये बात आपको। और वैसे भी देखिए कि 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 में आप कितना कॉमन लग सकते थे? 3 की पावर 3। ऐसे देखिए 3 की पावर और 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 में आप 5 की पावर 2 ही तो कॉमन ले सकते थे ना। कॉमन ले सकते थे जो उसको डिवाइड कर दे। तो ये बात याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। ये ए है, ए की वैल्यू दे रखी है आपको, ए का वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, एक्स और वाई हमें भाज्य संख्या बोलती हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक निकालना है, यानी ए की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू ये दे रखी है और दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं और हमें यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकाल के दिखाना है। देखिए दोस्तों एलसीएम को भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एचसीएम और एलसीएम की गणना तो करना सिखा दिया जाता है बट उन्हें पता ही नहीं होता कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो ये गलत बात है। देखिए मैंने अभी आपको 10 और 20 का एग्जाम्पल दिया कि भाई 10 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 2 है ना, 5 एंड 10। और भाई 20 को कौन कौन डिवाइड करता है? भाई 1 2 4 5 10 एंड 20, है ना। इसमें मैंने एचसीएफ बता दिया कि भाई इसका 10 होगा क्योंकि दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ऐसी एलसीएम के लिए भी मैं 10 और 20 को ही कंसीडर करता हूँ, ठीक है। मैं 10 और 20 को, भाई 10 को हम 1 से इंटू करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। ऐसे भाई देखो 20 40 60 एंड 80 एंड 100 ऐसे आएगा। ऐसे में इसको भी थोड़ा आगे कर लेता हूँ, 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, देन 80, देन 90, देन 100। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों, आप इस चीज को समझने की प्रयास करना। भाई कॉमन मल्टीपल, अब देखो मल्टीपल क्या होता है? देखो मैंने अभी आपको बताया कोई नंबर होता है
एक उसका फैक्टर होता है और एक उसका मल्टीपल होता है। जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ 100 को जो भी डिवाइड करेंगे ना वो उसके फैक्टर है, यानी उसके गुणनखंड है। और जो 100 को 1 से 2 से 3 से जितने से मल्टीप्लाई करके देखोगे वो उसका मल्टीपल है। क्योंकि देखो एचसीएफ में फैक्टर वर्ड है और एलसीएम में मल्टीपल है, तो ये मल्टीपल की बात कर रहा है, मल्टीपल। ये बात पे ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। तो देखो एलसीएम इनका कितना निकलेगा 10 और 20 का। तो देखो सबसे पहला जो नंबर इन दोनों में कॉमन आना है और दोनों के पाड़े में आता है वो है 60। क्या है 60। तो देखिए यहाँ पे आपने देखो, नहीं सॉरी 60 नहीं है 40 है। कितना है 40। तो देखो दोनों में 40 भी नहीं है यार 20 है, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। देखो 40 भी है 60, देखो यहाँ पे 40 भी कॉमन आ रहा है, 60 भी आ रहा है, 100 भी आ रहा है, बट दीज आर द कॉमन मल्टीपल। बट अगर हमसे पूछे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा 20 होगा दोस्तों। क्या होगा 20। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अब देखिए पहला नंबर हमें क्या दे रखा है एक्स की 1 और वाई की 2, ठीक है। बी हमें दे रखा है एक्स की क्यूब और वाई की भी क्यूब दे रखा है, ठीक है। हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एलसीएम ए कोमा बी, ठीक है, ए कोमा बी। तो भैया इसका एलसीएम कितना आएगा एक्स, ठीक है, और वाई दोनों कॉमन फैक्टर लिख लिए। कोई अनकॉमन होता है जैसे जेड होता है यहाँ पे तो वो भी लिख लेते हैं आप। कॉमन हो अनकॉमन हो सारे लिखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर बताइए कितनी है 3, और यहाँ पे देखिए बताइए मैक्सिमम पावर कितनी है 3। तो ये आ गया एलसीएम। अगर मुझे इसका एचसीएफ भी निकालने के लिए कहा जाता तो मैं कैसे निकालता? बहुत ही सरल है यार, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे मिनिमम पावर एक्स है और दोनों की यहाँ पे 1 थी तो 1 ले ली, यहाँ पे 2 थी तो 2 ले ली। आई होप आपको एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आया है और साथ में आप उसकी कैलकुलेशन भी सीख गए हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। हमें एक ट्री दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन द गिवन फैक्टर ट्री फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे निकालेंगे? देखो इसको निकालने के लिए, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे मैं इसको अगले पेज में समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे 16 है, 16 का एलसीएम करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने आपको ये 16 का एलसीएम किया। अब इसे मैं ट्री में कन्वर्ट करता हूँ आपके लिए। देखो 16 लिखा, मैंने किससे डिवाइड किया इसको 2 से, रिजल्ट कितना आया 8 को फिर मैंने किससे डिवाइड किया 2 से, रिजल्ट कितना आया 4, फिर मैंने 4 को किससे डिवाइड किया 2 से और रिजल्ट आया 2, फिर मैंने 2 को किससे किया 2 से और रिजल्ट आया 1। जैसे रिजल्ट 1 आ गया हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो देखिए जब हम नीचे ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम डिवाइड कर रहे हैं, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और कितने 4 कितने 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो आप इसी चीज़ को समझिए, जिस बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाएगी उसके लिए कुछ है ही नहीं। अब देखो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, सिंपल। तो मैंने इसको इनटू किया तो ये कितना आ गया 35। फिर मैं इस ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा 70। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों? x की वैल्यू आ गई 35 और y की वैल्यू आ गई हमारी y की वैल्यू हो गई 70। दोस्तों मैं कभी कभी बच्चे बोल देता हूँ क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने की आदत है तो निकल जाता है, तो आप माइंड ना करें। और वैसे ही मैं आपका गुरु तो भाई थोड़ा सा इग्नोर करें आप इस चीज़ को, माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। यदि n एक वास्तविक संख्या है तो 25 2n माइनस 9 की पावर 2n विभाज्य होगा 16 से, यानी 16 से 34 से, दोनों से या इनमें से किसी से भी नहीं। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन, देखो यहाँ पे साफ साफ कहा है कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इसको समझाता हूँ मैं थोड़ा सा क्विकली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? जो संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पे जिन्हें दर्शाया जा सकता है, जिन्हें ढूंढा जा सकता है। अब वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होते हैं रैशनल, एक क्या होते हैं रैशनल, और एक होते हैं हमारे इर्रैशनल। क्या होते हैं? इर्रैशनल, एक परिमेय और एक अपरिमेय। भाई परिमेय को भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक होते हैं कंप्लीट, एक क्या होते हैं कंप्लीट, और एक होती है इनकम्प्लीट। क्या होती है? इनकम्प्लीट। अभी मैं आपको बता दूंगा ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट में 3 आते हैं, एक आते हैं हमारे नेचुरल नंबर, एक आते हैं हमारे होल नंबर, एक आते हैं हमारे इंटीजर, और इनकम्प्लीट में भी 2 आते हैं। एक इनकम्प्लीट में डेसिमल आ जाते हैं, सारे आपके डेसिमल्स
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग सारे आ जाते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं फ्रैक्शंस, क्या आ जाते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है, ठीक है फ्रैक्शंस। तो बच्चों यहाँ पे आप मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, प्लस 0 +1 +2 +3। अगर मैं 1 2 3 देख रहा हूँ तो ये नेचुरल नंबर है, इसमें 0 इंक्लूड कर रहा हूँ तो ये होल हो गया। और अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर लूँ, -1 -2 -3, तो ये इंटीजर हो गया। और इन सबके नीचे 1 है, इसलिए ये कंप्लीट रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर से बड़ा होता है होल नंबर, होल से बड़ा होता है इंटीजर, इंटीजर से बड़ा होता है रैशनल, रैशनल से भी बड़ा क्या होता है इर्रेशनल। यहाँ पे आ जाएगा आपका इर्रेशनल, मतलब इन दोनों का ये पूरा का पूरा रियल नंबर का एक परिवार है दोस्तों। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपको। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, आप आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे साफ साफ कहा है कि n एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है ना। नेचुरल नंबर को अगर आप और फर्दर डिवाइड कर दो तो एक ऑड होगा तो एक इवन होगा। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है हमें, बस यहाँ पे हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है, लेट बी द नंबर ए के बराबर हमने किसको कर दिया 25 की पावर 2n -9 की पावर 2n। और मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या कंसीडर कर लेता हूँ 1, क्योंकि 1 एक क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। मैं यहाँ पे 0 नहीं रख सकता n की वैल्यू, मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, डेसिमल में नहीं रख सकता, फ्रैक्शन में नहीं रख सकता, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, याद रखना। तो देखो मैंने यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रख दूँ और इसकी वैल्यू भी 1 रख दूँ तो भैया ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 ही रहेगा। अब देखो हमारा तो एक फॉर्मूला लग गया, हमारा एक फॉर्मूला लग गया कौन सा भाई, a² - b² का, a + b इंटू a - b। तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात, एक बारी 25 और 9 को जोड़ लेंगे, 25 और 9 को जोड़ लेंगे और एक बारी 25 और 9 को घटा देंगे भाई, सिंपल सी बात है। ये 34 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये किसके बराबर है, a के बराबर। तो a 34 से भी डिवाइड हो रहा है और a आपका 16 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आपने देखा ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन हमारा आएगा सी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको मेरी मैथ समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि 2 संख्याएं दे रखी है, एक संख्या 2520 है, दूसरी 6600 है, इसका महत्तम समावर्तक हमें 120 दे दिया, हमें यहाँ पे एलसीएम भी दे दिया है 252 के, और हमें यहाँ पे के का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पहला नंबर, ये दूसरा, ये हमारा एचसीएफ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है, देखो ये 2 है, इसका एचसीएफ दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, हमें इनका एलसीएम भी दे रखा है, हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं अगले पेज में, अगली शीट में कराता हूँ। देखिए 2 नंबर के केस में देखो, जब केवल आप 2 नंबरों का कर रहे हो, 2 नंबर, फॉर ओनली 2 नंबर्स, मैंने ये बात लिख भी दी। जब अगर केवल 2 नंबर की बात होती है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम हमेशा बराबर होता है ए इंटू बी के, ए इंटू बी की, यानी ए इंटू बी यानी पहला नंबर इंटू 2 नंबर, यानी 2 नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है दोस्तों। बस यही बात आपने याद रखनी है। इससे जब कभी आपको एलसीएम निकालना है तो उसको वहाँ डिवाइड कर दो, अभी मैं वो आपको समझाऊंगा। देखिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए। हमें दे रखा है पहला नंबर जो दे रखा है 2, ठीक है भाई। दूसरा नंबर दे रखा है 6600, हमें इनका एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 120, हमें यहाँ पे इनका एलसीएम भी दे रखा है जो कि 252 के दे रखा है, हमसे यहाँ पे के की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखिए इस तरीके से ना आप थोड़ी सी समरी बना लिया करें, क्योंकि अगर आगे आपका क्वेश्चन गलत भी होगा तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम 2 नंबर के केस में हमेशा वो देखो 2 ही नंबर है ना यहाँ पे, तो ए इंटू बी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हमें तो भैया एलसीएम में के छुपा हुआ है तो एलसीएम हम सिर्फ लेफ्ट में रख लेते हैं, ए लिखते हैं इंटू बी लिखते हैं और नीचे ले आते हैं हम किसको, एचसीएफ को। किसको ले आते हैं, एचसीएफ को। अब चला देखो मैं यहाँ पे एलसीएम यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, इस एलसीएम की वैल्यू है 252 के, ठीक है, मैंने लिख दी। भैया ए की वैल्यू बताइए मुझे कितनी है। ए की वैल्यू हमारी है 2520 और बी की वैल्यू है 6600, ठीक है।
नीचे कितना आ जाएगा 120। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते हैं हम ये नंबर बिल्कुल सेम लिख लेते हैं, ये नंबर भी हम सेम लिख लेते हैं भाई, नीचे भी 120 लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे आ गया 252, क्या आ गया नीचे 252, और देखो यहाँ पे भी 252 बस जीरो है, तो ये तो 10 टाइम्स में ऐसे ही कट गया आपसे। ठीक है, फिर ये नीचे जीरो था, ये जीरो काट दिया आपने। देखो भाई सिंपल सी बात, ठीक है भाई, 12 पंजे 60। अब देखो मैं इसको 6 से काट रही हूँ, 6 1 जा 6, 6 1 जा 1100 बन गया, और ये 2 बन गया, फिर 2 से मैं इसको आधा कर दूं तो ये 550 बन गया। तो हमारी जो के की वैल्यू आ गई वो 550 आ गई। कितनी आ गई 550। तो सही आंसर है हमारा 550। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर आया है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल आपको निकालना है। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोला भाई स्मॉलेस्ट। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो मैंने गिनती लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10, मैंने 10 तक लिख। अब देखो जो 1 है ना, ये जो 1 है ना तो ये प्राइम नंबर होता है ना ये कंपोजिट नंबर होता है। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। कोई भी नंबर होते हैं ना, कोई भी नंबर अपनी डिजिबिलिटी के हिसाब से, किसके हिसाब से, डिजिबिलिटी के हिसाब से, यानी विभाज्यता के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे कंपोजिट और एक होते हैं प्राइम। कंपोजिट को हम हिंदी में भाज्य कहते हैं और प्राइम को हम हिंदी में अभाज्य कहते हैं। ऐसे सभी नंबर जिन्हें केवल 2 ही संख्याएं काटें, ओनली टू, जो केवल 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो, और इसका ये क्या है, मोर देन 2। भाई ऐसे नंबर जो मोर देन 2 से डिवाइड हो, जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे 10 है, 10 देखो किस किस से डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, ठीक है भैया, 5 से भी होगा, फिर 10 से भी होगा, तो 2 से तो ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे 7 लूँ तो 7 किससे डिवाइड होगा, 1 और 7 से। तो देखो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए कंपोजिट है, इसके केवल 2 ही फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई। और 1 देखिए, 1 केवल 1 से ही डिवाइड होता है, ये एक ही है, तभी इसको ना तो प्राइम नंबर माना जाता है ना कंपोजिट माना जाता है, इसलिए इसको हटा दीजिए। 2 हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर है, क्यों भाई, क्योंकि 2 कौन किससे डिवाइड होता है, 1 से और 2 से बस। 3 भी हमारा प्राइम है। 4 हमारा पहला कंपोजिट नंबर है, पहला कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, क्योंकि देखो कैसे, क्योंकि 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी और 4 से भी, तो 2 से तो ज़्यादा हो गए। तो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो आ गया है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा आ गया 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आ गया 4। हमें अब इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है, 2,4 का। तो भैया एचसीएफ कितना आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 1 आएगा, और इसका भी 2 × 2 आएगा, मैं 2 की पावर 2, तो हमें मिनिमम पावर लेनी थी। अब भाई एचसीएफ की बात करें, और सॉरी एलसीएम की, तो भैया सिंपल सी बात है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है 2 की पावर 2 यानी 4। ठीक है, हमसे ये कह रहा है कि इनका गुणनफल, इसके एचसीएफ और एलसीएम का, तो 2 × 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 8 है तो हमारा सही आंसर डी है। आई थिंक आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन हमें कह रहा है, यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 3600 है, ठीक है, तो इनमें से, तो निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम समावर्तक नहीं होगा, नहीं पे फोकस करो, नहीं होगा, क्लियर है, यानी कांट बी, कैनॉट बी, क्लियर होगा। इफ द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर इज 3600, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, जरा मैं पीछे आपको ले जाता हूं और एक चीज समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए, हमेशा 2 नंबरों के केस में जब भी एलसीएम होता है ना, वो हमेशा एचसीएफ उसका फैक्टर होता है। एचसीएफ उसका क्या होता है, फैक्टर, क्या होता है, फैक्टर। और मैं उल्टा देखूं, ये इसका क्या होता है, मल्टीपल, क्या होता है, मल्टीपल, क्लियर। यानी देखिए यहाँ पे 4 को 2 क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा ना,
डिवाइड कर देगा ना, बस यही चीज़ देखिए। अब जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखिए, आप देखो 3600 को अगर आप 600 से काटेंगे कट जाएगा, तो ये हो सकता है। भैया अगर मैं 3600 को मेरे बच्चों 400 से काटूं तो भी कट जाएगा, और मैं 3600 को अगर कहते हैं 150 से काटूं तो भी कट जाएगा। पर जब मैं 3600 को 500 से काटूंगा तो नहीं कटेगा। देखो ये दोनों जीरो गए, अब कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, पर ये सारे कट जाएंगे। तो ये तो हो सकते हैं, ये तो हो सकते हैं, बट इसने पूछा कौन सा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन है हमारा बी। हमारा ऑप्शन क्या आएगा? बी। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पे कहा है कि सबसे छोटी भाज्य, अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात निकालना है। अनुपात यानी डिवाइड, अनुपात यानी डिवाइड। द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ द लिस्ट प्राइम नंबर एंड लिस्ट कंपोजिट नंबर इज। अभी भैया हमने ये तो निकाला ही है, तो लिस्ट प्राइम नंबर क्या था? 2, लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या था? 4। इन दोनों का एचसीएफ अभी आपने कितना निकाला था? 2, और दोनों का एलसीएम कितना निकाला था? 4। तो भैया इसमें रेशियो पूछ रहा है, एचसीएफ इज 2, एलसीएम पूछ रहा है, तो भैया ये तो 2 है, ये 4 है, काट दीजिए 1,2। आप इसको बट्टे में भी लिख सकते थे 2/4, तो तब भी काट के हमारा क्या था? 1/2 आता, और इसको मैं 1:2 में लिख सकता था। तो मेरा सही आंसर है ये। ठीक है, देखिए पहले आपको एचसीएफ कहा है तो पहले आपने एचसीएफ लिखना है, और अगर क्वेश्चन में अगर बाद में अगर आपको एलसीएम कहा है तो एलसीएम। उल्टा मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्योंकि देखो ऑप्शन में ये वाला भी दे रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पे आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 30 और 80 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः ये और ये, यानी 2 और 3 बचते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 30 एंड 80 लिविंग रिमाइंडर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। हमें बताना है इनमें से कौन सा है। भाई ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में। तो देखिए हमें 30 हमारा नंबर नहीं, 80 भी नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो नहीं रहा है। 30 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कितना रिमाइंडर मिल रहा है? 2, तो 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और 80 को कर रहे हैं तो 3 डिवाइड इसको कर दो। जब भी रिमाइंडर वाला हो तो आप बस घटा देंगे, तो वो नंबर है 28 और दूसरा नंबर है 77। ठीक है, अब आप क्या करें, आप इस 28 का लघुत्तम कर देंगे, भाई इस 77 का भी लघुत्तम कर दोगे, तो भाई सिंपल सी बात है 28 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो भैया सिंपल सी बात, यहाँ पे देखिए ये आ गया भाई, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1। 77 को हम कैसे लिखेंगे? 77 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा भाई सिंपल सी बात 7 × 11, 7 × 11 भाई 7 × 11। अब भैया इससे पूछा था वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक। याद रखना इस बात को। 28,77 इज इक्वल टू कितना आएगा? देखिए सॉरी 7 से कट कर गया, तो 7 वो नंबर है जिसको आप देखो करके भी देख लीजिए। 7 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 28 आएगा, रिमाइंडर क्या बच गया? 2। तभी आप 80 को भी करके देखो 77 आएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। तो देखो मैंने वेरीफाई भी करके आपको दिखा दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आज का ये पहला वीडियो था दोस्तों, बहुत टाइम बाद मैथ की क्लास का। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।